उसको पता रहता है कि वह झूठ ही बोल रहा है, किंतु शूद्रों यानी SC ST OBC को नहीं पता कि ब्राह्मण सदियों से हमारे दिमाग में झूठे भगवान देवी देवता, पूर्वजन्म, स्वर्ग नर्क, भूत प्रेत, भाग्य आदि का भय और लालच ठूंस रहा है। शूद्र ब्राह्मणों के झूठ को सत्य मानते हैं। उनकी इसी अज्ञानता के दम पर ब्राह्मणों के झूठ की खेती लहलहा रही है और उन्हें माला माल और शूद्रों को कंगाल कर रही है। इतना ही नहीं, इसी झूठ की खेती के बदौलत ब्राह्मण भारत के शासक बने बैठे हैं और शूद्र शासित, पीड़ित, अधिकार वंचित। ब्राह्मण को पता है, मंदिर की उस मूर्ति में जिसमें उसने प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर झूठ मूठ का छू मंतर किया है, कोई शक्ति नहीं है, वह साधारण पत्थर से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन शूद्रों के दिमाग में ये झूठ बिठा दिया है कि मंदिर की घंटी बजाओगे, उसमें रखी मूर्ति के आगे नाक रगड़ोगे, पूजा अर्चना करके चढ़ावा चढ़ाओगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, पूरे परिवार का कल्याण होगा। ब्राह्मणों के इस झूठ को सच मानकर शूद्र अपनी मेहनत की कमाई मंदिरों की दानपेटियों में डाल रहे हैं। ब्राह्मण को पता है कि जो आदमी मर गया वह न किसी की झोली भर सकता है, न खाली कर सकता है। लेकिन ब्राह्मणों के फैलाए झूठ के वशीभूत होकर करोड़ों लोग साईं बाबा और भी हजारों बाबाओं की समाधियों और मूर्तियों द्वारा अपनी झोली भरवाने एवं बिगड़ी बनवाने की आश्रय पहुंच जाते हैं और अपनी झोली खाली करके पंडे पुजारियों की झोली भरकर चले आते हैं। शूद्रों के घर बच्चा पैदा होते ही पैदा होने के समय तिथि के आधार पर उसकी राशि बताना और उसी के आधार पर बच्चे के भविष्य तय होने का झूठ बताकर धन ऐंठना, किसी बच्चे को मूल नक्षत्र में पैदा होने पर किसी बड़ी अनहोनी का झूठ फैलाकर उससे बचाव के नाम पर पूजा पाठ कराकर धन ऐंठना, कुछ बच्चों को मांगलिक बता देना जो विवाह आदि में बड़ी अड़चन बनता है, हालांकि उसका भी उपाय ब्राह्मणों के पास होता है क्योंकि उन्हें है पता रहता है कि वास्तव में वह उनके ही द्वारा पैदा की गई कृत्रिम समस्या है। ब्राह्मण सत्ताधारी होने के कारण उसके द्वारा लिखे काल्पनिक ग्रंथों की कहानियों रामायण, महाभारत आदि को सच्चे इतिहास के रूप पाठ्यक्रमों में शामिल करके बच्चों के दिमाग में झूठ रोकता है। उसे पता है कि न कभी रामायण काल था, न महाभारत काल और न ही सतयुग द्वापर त्रेता युग। न राम कभी पैदा हुए, न हनुमान, न कृष्ण, न शंकर, सबके सब काल्पनिक हैं। लेकिन उन्हें सच्चे इतिहास के रूप में निरंतर संचार माध्यमों द्वारा शूद्रों के दिमाग में ठूंसते रहना ब्राह्मणशाही के लिए जरूरी है। इसलिए वो फिल्मों व सीरियलों तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा उन कपोल कथाओं का प्रचार प्रसार करके शूद्रों को अंधविश्वासी बनाते रहते हैं। ब्राह्मण को पता है कि न कभी समुद्र मंथन हुआ था और न 14 रत्न निकले थे। लेकिन गप कथाओं में ब्राह्मणों ने समुद्र से निर्जीव तो निर्जीव कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी और धन्वंतरी वैद्य भी निकला हुआ बता दिया। बताया ही नहीं बल्कि लोगों से मनवा भी लिया। अमृत जैसा कोई पेय होता ही नहीं जिसे पीकर कोई अमर हो जाए, लेकिन गप्पियों ने उसे भी समुद्र से निकला हुआ बता दिया। अमृत कुंभ से छलक कर जहां जहां अमृत गिरा, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, वहां कुंभ मेला भी लगवा दिया, जिसमें लाखों शूद्र आज भी पुण्य लाभ के लिए शामिल होते हैं। ब्राह्मणों को पता है कि वह सत्यनारायण कथा के नाम पर उनके ही द्वारा गढ़ी गई 5 कहानियां सुनाकर शूद्रों से जो धन ऐंठते हैं उसमें न सत्य है, न नारायण है, सबकी सब कपोल कल्पित हैं। लेकिन वह बड़े शान से झूठ की खेती करता है और अपने झूठ स्थापना मिशन की कामयाबी पर खुश होकर शंखनाद भी करता है। ब्राह्मणी झूठ स्थापना मिशन के प्रचारक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त बाबा हैं। वे इन्हीं ब्राह्मणी गप ग्रंथों में वर्णित अलौकिक शक्तियों की झूठी कहानियां सुना सुनाकर शूद्रों को भ्रमित करके लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं। उन्हें पता रहता है कि वह सारा धन उन्होंने झूठ की खेती करके लोगों को मूर्ख बनाकर कमाया है। उन्हें ये भी पता है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए वे इसी जीवन में नैतिकता को त्याग कर हर ऐशो आराम कर लेना चाहते हैं। इसी ऐशो आराम के चक्कर में कई कुख्यात बाबा जेल की हवा खा रहे हैं। ब्राह्मणों को पहले से ही पता है कि शूद्रों के दिमाग को खेत समझकर जो वे झूठ की खेती कर रहे हैं, जब शूद्र जागेगा, उनके झूठ का भांडा फूटेगा, तब निश्चित ही ब्राह्मणों से ब्याज सहित वसूली करेगा। भयभीत ब्राह्मण अपने बचाव के लिए भी झूठ का ही सहारा लेता है। जैसे ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और वह सबसे बड़ा पाप है और वह सबसे खतरनाक भूत बरम बनता है। जिसके दरवाजे पर ब्राह्मण का अपमान हो गया, उससे नारायण नाराज हो जाते हैं और वह बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। शूद्र समाज अब धीरे धीरे ही सही ब्राह्मणों के फैलाए झूठ की असलियत को समझ रहा है और मानवतावादी, समतावादी महापुरुषों बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर, पेरियार आदि के तर्कशील वैज्ञानिकता युक्त विचारों को जानने समझने की भूख बढ़ी है। क्योंकि शूद्र समाज ये समझ चुका है कि ब्राह्मणी विषमतावादी, अंधश्रद्धावादी, अवैज्ञानिक, अमानवीय झूठ के मकड़जाल से महापुरुषों के तर्कवादी वैज्ञानिकतावादी विचार ही मुक्त करा सकते हैं। इसलिए शूद्र बहुजन समाज के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है कि युद्ध स्तर पर ब्राह्मणी झूठ का पर्दाफाश करते हुए महापुरुषों के महान विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।